हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो हम लोग कैलकुलस का सीरीज़ देख रहे थे। उसके इस लेक्चर में आज देखेंगे वेवी कर्व मेथड। तो देखते हैं वेवी कर्व मेथड क्या है। इट इज़ यूज टू सॉल्व एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज़ यूजिंग फॉलोइंग स्टेप्स। तो ये वेवी कर्व मेथड यूज़ होता है एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए। इनइक्वालिटीज़ सॉल्व करने के लिए ये वेवी कर्व मेथड यूज़ होता है। तो सबसे पहला मेथड क्या है? फैक्टराइज द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। तो एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी में कोई रैशनल फंक्शन दिया होगा, रैशनल फंक्शन का न्यूमरेटर को फैक्टराइज करना है और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। चेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड मेक देम पॉजिटिव। एक्स का जितना भी कोफिशिएंट है सबको पॉजिटिव बनाना है। पुट ओनली ऑड पावर फैक्टर्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड पुट देम इक्वल टू 0 सेपरेटली एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम लोग को इस पॉइंट में बोल रहा है क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। जितना भी ऑड पावर का, इवन पावर का तो कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा साइन चेंज करने में। तो इवन पावर का हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट चेक नहीं करना है, सिर्फ ऑड पावर का क्रिटिकल पॉइंट चेक करना है। ऑड पावर का क्रिटिकल पॉइंट चेक करके हमको उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। प्लॉट दिस पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबको प्लॉट करता है। स्टार्ट नंबर लाइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टेकिंग साइन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स का साइन राइट टू लेफ्ट, जिससे जितना नंबर ऑफ इंटरवल्स में वो डिवाइड होगा उस नंबर को सबसे पहले पॉजिटिव करना है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेटिवली ऐसे करते जाना है। चेक योर आंसर्स सो दैट इट शुड नॉट कंटेन अ पॉइंट फॉर विच एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, उसके बाद जैसे वेवी कर्व मेथड यूज़ कर लेंगे उसके बाद एफ ऑफ एक्स का वैल्यू चेक करना है। ऐसा ना हो जाए कि किसके लिए नॉट डिफाइंड है वो भी वैल्यू आ जाए। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस टू, सॉरी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। Here f of x is equal to x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 has 3 factors। इस f of x का 3 फैक्टर x minus 1, x minus 2 और x minus 3, और तीनों का पावर ऑड है यानी कि 1 है, 1 ऑड नंबर है। तो तीनों का क्रिटिकल पॉइंट हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हर एक का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? x minus 1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो उसका क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा 1। x minus 2 को इक्वेट करेंगे तो उसका क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा 2, और x minus 3 को इक्वेट करेंगे तो उसका क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा 3। अब इन तीनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिए, 1, 2 और 3 को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिए। अब जो ये पूरा नंबर लाइन को 4 हिस्सा में डिवाइड कर रहा है। एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो सबसे राइट वाला जो हिस्सा है उसको प्लस करेंगे, फिर अल्टरनेटिवली प्लस माइनस चलता जाएगा। अब हमको चाहिए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। तो ये कब होगा? जब x बिलोंग्स टू 1 to 2 पे और यूनियन 3 to इन्फिनिटी पे होगा तब। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। सॉल्व एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स 2 माइनस एक्स बाई एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक्स सब चेक करना है सबका पावर ऑड है या इवन। सबका पावर ऑड है क्योंकि सबका पावर 1 है। अब हमको सबका कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है। तो 2 माइनस एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस ब्रैकेट से बाहर निकालें तो आया माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। अब इसको -1 को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब सारा क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे 1, 2 और 3, और अल्टरनेटिवली प्लस माइनस डाल देंगे। तो ये आ गया मेरा साइन स्कीम। अब हमको चाहिए ये क्वांटिटी लेस देन 0। तो नेगेटिव कहाँ कहाँ आ रहा है? -∞ to 1 और 2 to 3 में। तो x बिलोंग्स टू -∞ to 1 और यूनियन 2 to 3। यहाँ देखिए 3 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि 3 डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं हो सकता, और 1 और 2 को इंक्लूड किए क्योंकि इक्वालिटी का साइन भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, दैट्स वाई। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यूज फॉर एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 का होल टू द पावर 4 इज ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए कुछ
फैक्टर्स का पावर इवन भी है, जैसे x माइनस वन का होल स्क्वायर और x माइनस फोर का होल टू द पावर 4, ये दोनों पावर इवन है। तो इसका मतलब ये साइन स्कीम में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो हमको सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट किसका निकालना है, जिसका ऑड पावर है, डेट इज़ 2x माइनस वन और x माइनस टू का होल क्यूब। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। और यहाँ पे नोट कर लीजिए कि डिनोमिनेटर का भी जीरो नहीं हो सकता, तो x इज़ नॉट इक्वल टू 4, ये हमको याद रखना है। सॉल्यूशन सेट में हमको 4 को निकाल देना होगा अगर 4 इंक्लूडेड आ गया तो। डिनोमिनेटर ऑफ द इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, साइन स्कीम आ गया। तो हाफ और 2 को क्रिटिकल पॉइंट 2x माइनस वन का क्रिटिकल पॉइंट हो गया हाफ, और x माइनस टू का क्रिटिकल पॉइंट हो गया 2, दोनों को ग्राफ पे प्लॉट किए, हाफ और 2। तो 2 के बाद होगा पॉजिटिव, 2 और हाफ के बीच होगा नेगेटिव, और हाफ से कम होगा पॉजिटिव, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू हाफ यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पे 2 टू इन्फिनिटी में 4 मेरा इंक्लूडेड हो गया, लेकिन 4 डिनोमिनेटर में x माइनस 4 है, 4 तो हो नहीं सकता, इसीलिए 4 को हमको निकालना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट आएगा माइनस इन्फिनिटी टू हाफ यूनियन 2 टू इन्फिनिटी माइनस 4 सिंगलटन सेट। वो यहाँ पे मिस कर गया है मैंने, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच एफ ऑफ एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और एक्स वन माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगेन डिनोमिनेटर x प्लस वन है, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस वन, एक्स माइनस वन नहीं हो सकता है। और x का 1 माइनस एक्स का ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ x इज़ नेगेटिव इन 1 माइनस एक्स, तो उसको पॉजिटिव बनाना है, तो माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। अब हमको पॉजिटिव के लिए फाइंड आउट करना है। तो x माइनस टू और x माइनस फोर का दोनों का पावर इवन है, तो ये साइन स्कीम में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। और x प्लस वन कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस वन। अब साइन स्कीम चेक करते हैं क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करके 4, 3, 2, 1 और माइनस वन। तो सिर्फ 4 के बाद क्या आ जाएगा पॉजिटिव, 3 to 4 क्या आ जाएगा नेगेटिव, और सॉरी 3 to 4 आ जाएगा पॉजिटिव, 3 to 2 आ जाएगा नेगेटिव, 2 to 1 आ जाएगा नेगेटिव, 1 to 1 आ जाएगा पॉजिटिव, और माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन आ जाएगा नेगेटिव। हमको क्या चाहिए पॉजिटिव फाइंड आउट करना है। तो x बिलोंग्स टू 1, 1 नॉट, माइनस वन नॉट इंक्लूडेड होगा, माइनस 1 to 1 यूनियन 3 to इन्फिनिटी, ये हो गया सॉल्यूशन सेट। और हमको यहाँ पे 2 को इंक्लूड करना होगा क्योंकि 2 पे फंक्शन 0 हो रहा है, तो यूनियन 2 भी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व एक मॉड ऑफ x माइनस वन डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू r, x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2। ऑब्वियस सी बात है। तो अब कुछ देर के लिए मॉड x को अगर हम लोग y मान लें तो ये हो जाएगा y माइनस वन बाय वाई माइनस टू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y को प्लॉट, y का क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2 है, दोनों को प्लॉट कर दें। y माइनस टू कैन नॉट बी 0 क्योंकि वो डिनोमिनेटर में, तो y कैन नॉट बी 2। तो साइन स्कीम ये आ गया। अब हमको पॉजिटिव चाहिए, तो मॉड x माइनस वन से छोटा होगा और 2 से बड़ा होगा। तो मॉड x का वैल्यू माइनस वन से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ x बिलोंग्स टू माइनस 1 to 1, और मॉड x 2 से बड़ा है, इसका मतलब x का वैल्यू 2 से बड़ा है और माइनस 2 से छोटा है। तो यूनियन इसका फाइनल सोल्यूशन क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन माइनस 1 to 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी, ये हो गया फाइनल सोल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व माइनस वन बाय मॉड ऑफ डिवाइडेड बाय मॉड x माइनस टू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे कि मॉड x माइनस टू को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना। ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको साइन नहीं पता है कि मॉड x माइनस टू का साइन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो उसके इंस्टेड हम लोग क्या करेंगे कि माइनस वन दोनों साइड कर देंगे। तो माइनस वन करने से मेरा राइट हैंड साइड 0 क्रिएट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा मॉड x प्लस 2 माइनस 0
इसका मतलब 1 माइनस मॉड एक्स डिवाइडेड बाय मॉड एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मॉड एक्स का कोफिशिएंट हमको पॉजिटिव करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। मॉड एक्स माइनस 1 बाय मॉड एक्स माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब मॉड एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइक कर सकता है, हमको लेस देन इक्वल टू 0 देखना है तो मॉड एक्स का वैल्यू 1 से 2 लाइक करेगा। इसका मतलब x बिलोंग्स टू -2 टू -1 यूनियन 1 to 2। ये होगा फाइनल सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो सबसे पहले -1 दोनों साइड करेंगे ताकि हम 0 क्रिएट कर सकें राइट हैंड साइड। फिर एलसीएम ले ली x प्लस 2 के साथ तो x कैंसिल हो गया, बचेगा मॉड ऑफ x प्लस 3 -2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ठीक है, अब दो केस हो सकता है। पहला केस क्या, x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, तो x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 होगा तो सेम साइन के साथ खुलेगा x प्लस 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 बाय x प्लस 1 बाय x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। साइन स्कीम यहाँ चेक कर लेंगे तो ये आ जाएगा। x का वैल्यू पॉजिटिव चाहिए हमको, तो फंक्शन पॉजिटिव कब है, जब 1 से बड़ा है और -2 से छोटा है। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 1 to ∞। और क्या है, x का वैल्यू -3 से बड़ा भी है, तो ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गया, -3 to -2 यूनियन 1 to ∞। दूसरा केस हम लोग ले सकते हैं x प्लस 3 लेस देन 0 के लिए, तो x क्या होगा, -3 से छोटा हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड्यूलस का साइन माइनस साइन के साथ खुलेगा, तो ये माइनस ऑफ क्या आ गया, x प्लस 5 बाई एक्स प्लस 2। माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिए तो लेस देन हो गया, तो x प्लस 5 बाई एक्स प्लस 2 लेस देन 0 चेक करना है। तो -5 से -2 के बीच ये लेस देन 0 आ गया, तो x बिलोंग्स टू -5 टू -2। बट x क्या है, -3 से छोटा है, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गया, x बिलोंग्स टू -5 टू -3। तो ये दो केस में दो सोल्यूशन आया मेरा, दोनों का हम लोग यूनियन ले लेंगे। तो दोनों का यूनियन लेने से x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आया, -5 to 2 यूनियन -1 to ∞। ये हो गया फाइनल सोल्यूशन। थैंक्स गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज। कमेंट योर टॉपिक फॉर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।